करूंगा, तेरे भीतर पूरी करूंगा, याह की स्तुति करूं। याह की स्तुति करूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करें। हम सब बैठ सकते हैं। यदि आप लोग इस भजन संहिता को पढ़ने के लिए खड़े हुए हो तो आप बैठ सकते हो। आज के इस भजन संहिता को यदि मैं और आप पढ़े होंगे तो एक उत्तम गवाहियों को मैं और आप इस भजन संहिता में से देख रहे होंगे। और मैं तो भजनकार के एक उत्साह को भी देख रहा था, एक आनंद को देख रहा था। किस आनंद के साथ वो अपने परमेश्वर की महिमा अपने सुनने वालों के सामने वो कर रहा है। लिखा है कि मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, कि मैंने परमेश्वर की बुलाहट को प्राप्त किया और परमेश्वर के प्रेम का मैंने अनुभव किया। और जब परमेश्वर के इतने प्रेम को मैंने प्राप्त किया है, उसके प्रेम को मैंने सीख लिया है, अब मुझ में भी प्रेम है, मैं प्रेम रखता हूं। लिखा है उसने जो मेरी ओर कान लगाया है इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। मेरा परमेश्वर जो मेरी प्रार्थना को सुनने वाला है, मैंने जब भी उसको पुकार कर मांगा उसने मुझे दिया है। मेरी प्रार्थना की ओर उसने अपना ध्यान लगाया है, क्योंकि वो मेरी प्रार्थना सुनता है और मैं जीवन भर उसी को पुकारता रहूंगा, क्योंकि वो मेरी प्रार्थना सुनता है। कई बार लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है, ऐसा सोच में पड़ जाते हैं या वो भटक जाते हैं और वे ये समझ बैठते हैं कि परमेश्वर सुनता नहीं, जबकि परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर देने का अपना तरीका रखा है। ऐसा नहीं है कि हमने मांग लिया और तुरंत वो हमारे पास आ गया। कुछ बातें हैं जो परमेश्वर खुद परखता है कि जो हमने मांगा है क्या वो मेरे और आपके लिए ठीक है, क्या मुझे और आपको वो चीजें देना या उन बातों को हमारे जीवन में लाना आने का वो सही समय है। इन सारी बातों को परखने वाला परमेश्वर है और उन सारी बातों को परख कर ही वो अपने बच्चों को उत्तम उत्तम वस्तुओं से तृप्त करता है, उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, अच्छी चीजें देता है। क्यों देता है? समय पर देता है। इसलिए असमय में कोई चीजें हमारे नुकसान के लिए हो सकती है, परंतु परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला है। यहां पर एक वचन मेरे ध्यान को बहुत आकर्षित करता है। लिखा है, ऐसे तो सारे ही वचन बहुत ही उम्दा मैं कहूंगा, बहुत ही प्रभावकारी मैं कहूंगा ऐसे वचन हैं। वचन लिखा है, मैं जीवित रहते हुए 9वीं आयत को यदि आप ध्यान से देखोगे, भजन संहिता 116 उसके 9 आयत, कि मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। यहां पर भजनकार के एक फैसले को मैं और आप देख सकते हैं, अंगीकार को देख सकते हैं। एक घोषणा वो ऐसी कर रहा है कि जब तक मेरे नथुनों में श्वास है, जब तक मैं इस जबान से बोल पा रहा हूं, इन आंखों से देख पा रहा हूं, जब तक मैं अपने जीवन में चल फिर पा रहा हूं, मैं यहोवा के नाम में ही जीवित रहूंगा। लिखता है, मैं जीवित रहते हुए यहोवा के सामने जानकर मैं नित्य चलता रहूंगा। मैं प्रभु में बना रहूंगा। मैं प्रभु के नाम को कभी भूलूंगा नहीं, परंतु प्रभु के हाथ को मैं थामे रहूंगा, क्योंकि मुर्दे तो उसकी आराधना कर नहीं सकते हैं। जिनमें से श्वास निकल चुका, अब वे तो मुर्दों में है, वे गाड़ दिए गए। अब उनके लिए कोई दूसरा मौका नहीं है कि वे अब अपने पापों का अंगीकार करें, अपने पापों को मान ले और उद्धार की मांग करें। वो समय चला गया। लेकिन जब तक मैं जीवित हूं, मैं अपने आप को प्रभु के सामने जानकर, जब प्रभु के सामने मैं जानूंगा, तब मेरे हाथों से गलतियां नहीं होगी। जब मैं यह मानूंगा कि परमेश्वर मुझे देखता है, तब मैं भटकूंगा नहीं, मैं गुनहगारी में पड़ूंगा नहीं, परंतु अपने आप को परमेश्वर की मर्जी में मैं धार्मिक बनाए रखूंगा। लिखता है, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है, धार्मिक है वो, और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। उसकी 5वीं और 6वीं आयत को देखोगे, यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। बलहीन, मैं अपने आप में उठ नहीं सकता था, मैं अपने आप में वो नहीं कर सकता था जो बात मुझे परमेश्वर में सिद्ध कर सके, जो मुझे सामर्थ्य दे सके। लेकिन परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया। मेरे कमजोरी के हालात में मैं गिर चुका था, मैं भटक चुका था, और परमेश्वर ने मेरा हाथ थाम कर मुझे उठाकर खड़ा कर दिया और अपने उद्धार का वस्त्र मुझको पहनाया। लिखा है, हे मेरे प्राण, तो अपने विश्राम स्थान में लौटा। जब एक व्यक्ति विचलित हो जाता है, मुसीबत, या मैं कहूंगा विचलित नहीं, निराश, ऐसे हालात कि जहां पर ऑलमोस्ट उसका जीवन, उसका प्राण उसके शरीर को छोड़ ही चुका होता है, सिर्फ वो जीवित तो दिखता है पर जीवितों में गिना नहीं जाता, उसका ध्यान कहीं होता ही नहीं है।
मन किसी में लगता ही नहीं है, बजाय इसके कि वो अपने आप को कहीं पर समाप्त ही कर डाले। ऐसी दशा में एक व्यक्ति के अंदर का प्राण ऑलमोस्ट निकल चुका होता है। क्यों? क्योंकि वो निराशाओं से घिर चुका है, उदासी से भर चुका है, कोई रास्ता सूझ नहीं रहा उसको, कोई उसको ऐसा सही रास्ता दिख नहीं रहा उसको, ऑलमोस्ट शरीर ने प्राण को छोड़ ही दिया है। यहां पर भजनकार कहते हैं, हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, इस जीवन के अंदर तू लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है, क्योंकि यहोवा की कृपा दृष्टि तुझ पर हुई है। उसने उस दलदल की कील से तुझको खींच कर बाहर निकाला है। अब उसका धन्यवाद करने के लिए तू खड़ा हो जा। वचन लिखता है उसकी 12वीं आयत, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, यहोवा ने मुझको जितना उपकार मेरे ऊपर किया है, उसका बदला मैं उसको क्या दे सकता हूं। यहोवा के उपकारों को स्मरण करना, ओ उसके करुणा को स्मरण करना, उसकी दया को याद करना कि मैं उसके बदले में उसको दे ही क्या सकता हूं। वी ऑलवेज सिंग दिस सॉन्ग, क्या दे सकता हूं मैं, क्या ला सकता हूं परमेश्वर। यही कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद दे सकता हूं कि इतनी करुणा तुझने मुझ पर प्रकट की है, और समय समय पर तूने ऐसा लिखा, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैंने वो उद्धार पाया है और उसी उद्धार के साथ मैं यहोवा के नाम का धावा करूंगा। There are many things कि मुझे संकट और शोक में से परमेश्वर ने निकाला। लिखा है उसके 3 और 4 को यदि पढ़ोगे, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, जीने की जीवन की कोई संभावना ही नहीं दिख रही थी। मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा हुआ था, लग रहा था कि आज गया कि कल गया। मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब 4वीं आयत लिखता है, तब मैंने यहोवा को पुकारा, मैंने यहोवा से प्रार्थना की, ये यहोवा विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। और यहोवा तो अनुग्रहकारी है, प्राण को बचाने वाला परमेश्वर है। उसने मुझको नया जीवन दिया है। मैं उसके उपकारों के बदले में उसको क्या दे सकता हूं, क्या ला सकता हूं। उसने मुझ पर इतने उपकार किए हैं। उनके उपकारों को यहां पर बाइबल में गिनाया जाए या आपके जीवन को ही परखा जाए। आप इसके भजन संहिता के इसके टाइटल को ही आप देख सकते हो। टाइटल ही बता देता है कि एक भजनकार इस धन्यवाद के बलिदान को किस समय में लेकर आया है। ऑलमोस्ट वो मृत्यु से निकल कर बाहर आया है। लिखा है, मृत्यु से बचने पर परमेश्वर को धन्यवाद। भजनकार कौन है ये इस पे ज्ञात नहीं होता कि ये दाऊद ने लिखा है या आसाफ ने लिखा है, या लेकिन वो एक इजरायली है। ऐसी परिस्थिति में वो पड़ा है जहां पर उसने लगभग मृत्यु को छूकर ही वापस आया है। लगभग। आज का दौर देखो क्या है, एक साधी खांसी भी हो जाती है तो लगता है कि क्या पता क्या हो गया, और लगभग वहां तक हम एक दर्शन लेकर ही वापस आ जाते हैं कि क्या हो जाएगा, इसका परिणाम क्या आएगा। ऐसा कुछ है भी नहीं, इतना डरने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन परिस्थितियां हमें इस तरीके से विचार करने पर मजबूर कर रही है। आज भजनकार उन्हीं बातों को स्मरण करते हैं कि मेरा परमेश्वर कितना महान है, कि मेरी कमजोरियों के हालात के अंदर, मेरे घबराने के हालात के अंदर, मेरे गिरने के हालात में परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य हाथ मेरे लिए बढ़ाया और मुझे इसमें से खींच कर बाहर निकाला है। मैं उसके उपकारों का बदला कैसे चुकाऊं। आप 12 आयत को ध्यान से देखिएगा। 12 लिखा है, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, इतने उपकार किए हैं कि जिनको मैं गिन नहीं सकता, जिनको मैं बता नहीं सकता। बताने जाऊं तो समय कितना समय निकल जाएगा। वचन बताता है, जितने भी उपकार उसने मेरे लिए किए हैं उसका बदला मैं उसको कैसे चुका सकता हूं। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। ये बहुत ही, मैं कहूंगा, उम्दा वचन यहां पर मैं और आप देख सकते हैं। मृत्यु तो सारे संसार में हर किसी को आती है। शरीर है तो प्राण तो मृत्यु है ही, लेकिन इस शरीर को मृत्यु अगर तब आए जब हमने परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर अपना उद्धारकर्ता करके माना ही नहीं, तो यह बहुत ही कठिन है। लेकिन यदि हमने विश्वासी होकर यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करके, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर अपनी पहचान को यीशु मसीह के साथ अगर हमने खड़ा कर दिया, उसके बाद की मृत्यु के बारे में यहां पर लिखा है कि यहोवा के भक्ति की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया। जरूरी है हम इस जीवन के अंदर उस पहचान को ले लें, हम यहोवा के उस नाम को अपने जीवन में ले लें, उस नाम की पहचान को अपने साथ में ले लें, और उसके बाद कोई मुश्किल नहीं। यदि जीवन रहे न रहे, परंतु परमेश्वर के लिए वो अनमोल हो जाएगा। हालेलुया। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वचन बताता है कि यदि हम उसकी पहचान में खड़े होंगे, परमेश्वर के लिए मैं और आप अनमोल में गिने जाते हैं, जिसका कोई मोल नहीं, अनमोल, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता।
इतने अनमोलों में हम गिने जाते हैं। देयर आर मेनी स्क्रिप्चर दैट आई कैन एक्सप्लेन, बट समय को मैं बचाते हुए यहां पर मैं इस भजन संहिता को रोकूंगा, क्योंकि भजनकार की गवाही तो खत्म नहीं होगी। इतनी करुणा, इतना अनुग्रह, इतनी उत्तम बातों का अनुभव भजनकार के पास है कि पढ़ते जाएंगे, यह खत्म नहीं होगा। लेकिन मेरे और आपके पास भी कुछ गवाहियां हैं। मैंने और आपने भी परमेश्वर के अद्भुत कामों का अनुभव लिया है। यह समय है कि हम अपनी गवाहियों को सभा के आगे, मैं कहूंगा, चाहे हम अपने घरों में ही क्यों ना हो, परंतु सभा हमारे साथ में जुड़ी हुई है, सभा के लोग हमारे साथ में हैं, और सिर्फ सभा के ही लोग नहीं है। हो सकता है एक्सीडेंटली ये वीडियो कोई अन्य जाति ही देख ले, कोई परमेश्वर को नहीं जानने वाला देख ले, वो आपकी गवाही को सुनेंगे, उनके जीवन को प्रभु के वचन स्पर्श करेंगे, प्रभु की दया अनुग्रह उनके जीवन को स्पर्श करेगी। क्या पता किसका जीवन बदल जाए। समय है आपके पास, आप अपनी गवाही को सभा के आगे दे सकते हैं। आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं यदि आप अपनी गवाही को सभा के आगे देना चाहते हो। Praise the Lord Jesus. यदि कोई भी गवाही देना चाहता है, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, आप अपनी गवाही दे सकते हैं। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। मैं एक गीत के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दूंगी। ये मराठी सॉन्ग है। उपकार तुझे कसं विसराऊ मी, उपकार तुझे कसं विसराऊ मी, जीवनाचा तारणाचा उंच गडा तारणारा, उपकार तुझे कसं विसराऊ मी, उपकार तुझे कसं विसराऊ मी। आमेन, हालेलुया। सचमुच हम उसके उपकार को हम भूल नहीं सकते कि उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। और सचमुच प्रभु हमें हर एक, मतलब उसके उपकार इतने हैं कि हम उसके उपकार को हम कैसे भूल सकते हैं। कि जैसे कि उस कब्र में जाने से पहले दाऊद बोलता है कि मैं उस कब्र में जाने से पहले क्या कर, तू मेरा उपयोग कर। कि वो कब्र में जाने के बाद ये जो मरा हुआ शरीर है वो परमेश्वर को भाएगा नहीं। कि मरा शरीर के अंदर कुछ भी जान नहीं रहेगी। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि इस लॉकडाउन में परमेश्वर हमारा सबका, मतलब इवन हमारा ही नहीं, सबका उपयोग कर रहा है, सबके द्वारा बातें कर रहा है, और परमेश्वर हर एक से अद्भुत रीति से बातें कर रहा है। और इस समय बहुत सारे भाई बहन, विश्वासी भाई बहन होंगे जिनको प्रार्थना नहीं मिलती होगी, संगति नहीं मिलती होगी। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज के संडे को हम एकत्रित बैठे हैं। अगर हमारा जॉब चालू हो जाता है तो हम इस संडे को, बाकी लोग को तो मिलता है लेकिन मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा काम रहेगा। और जब ये लॉकडाउन के समय घर के अंदर जो मुझे प्रार्थना मिल रही है, और एक भी हफ्ता, ये मेरे 12 साल में, जैसे मैं न्यू लाइफ में थी तब तो इवनिंग का प्रार्थना था, तब मिल जाता था। लेकिन जब से मैं अलग चर्च में आई तो मॉर्निंग का प्रे होता है तो मुझे मिलता नहीं है, क्योंकि मेरा जॉब ऐसा है कि संडे को भी जाना पड़ता है। तो मुझे एक मत्ती 5 में लिखा हुआ है कि जो भूखे और प्यासे वो तृप्त किए जाएंगे। और हमेशा मैं परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की संगति के लिए, संडे के लिए मैं भूखी और प्यासी रहती थी। लेकिन बोलते ना, एक शरीर के लिए भी सोचना है, तो इसलिए काम पे जाना पड़ता था। बहुत दुखी होती थी, लेकिन फिर भी मैं हंस हंस के जाती थी कि मुझे संगति नहीं मिलती थी। और जब संगति मिलती थी तो मैं सब चर्च में एक ही बात कहती आई हूँ मैं, कि मुझे जितना काम करने से आनंद नहीं मिलता उतना मैं परमेश्वर के भवन में जाके आनंदित होती हूँ। कि परमेश्वर की वो जो शांति है वो मेरे अंदर आती है, और मुझे एक हियाव मिलता है, एक द्रुत मिलता है। और यहाँ पे मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगी, भजन संहिता 23 का है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं है। सचमुच परमेश्वर, जब हमारे परमेश्वर के जो यहोवा हमारा चरवा है, सही में उसने, अभी ये लॉकडाउन 3.5 महीने होने आए या 3 महीने होने आए, परमेश्वर ने किसी चीज की हमें घटी नहीं की है। और परमेश्वर ने हमें जैसे एक माँ संभालती है वैसे हमारे परमेश्वर ने संभाला है। वो कभी नहीं हमें त्यागेगा, कभी नहीं छोड़ेगा।
वो हर समय हमें विश्वास रखना चाहिए कि हर समय परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारा एक साया बन के हमारे साथ रहता है। हम कभी भूल जाते हैं दुख तकलीफ में, परेशानी में, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी भी नहीं भूलता है। इसलिए उसकी संगति के लिए और उसकी करुणा दया के लिए, उसकी हर एक बातों के लिए मैं प्रभु को यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आमीन। आमीन आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यदि और कोई गवाही देना चाहते हैं, हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे फिर से गवाही देने के लिए खड़ा रखा, इसका धन्यवाद हो। बीते हुए दिनों में फ्राइडे के दिन मैं जब बस में ट्रैवलिंग कर रहा था, बोरीवली की तरफ जा रहा था, अचानक बस से उतरा कांदिवली में उतर कर जैसे खड़ा हुआ, मेरे से मुझे पता ही नहीं मेरा बॉडी क्या हुआ करके अनकॉन्शियस हो गया मैं, और रोड पर ही गिर गया मैं। रोड पर गिरने के बाद एक 5-10 मिनट में रोड में पड़ा रहा। वहाँ पर आने वाले जाने वाले कोई मुझे ये नहीं किया, पर उठ के देखा तो मुझे कुछ खरोश नहीं आई मेरी बॉडी में। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने मुझे उस जगह पर संभाला, मुझे ज्ञान और बुद्धि दिया, समझ दिया, ताकत दिया, और सही सलामत मुझे फिर से घर पर लेके आया। मैं जब रिक्शा में बैठकर मैं ऐसी आंखें बंद करके बैठा था, और जैसी चकला आया तो मेरे आंखें खोला तो मैं वहाँ पर देखा कि एक वचन था मेरे आंखें को सामने आया, डू नॉट फियर फॉर आई एम विथ यू, जैसे कि आयशा किताब में लिखता है। और मैं विश्वास करता हूँ, जब मेरे अंदर वो विश्वास है कि परमेश्वर मेरे संग है और परमेश्वर मुझे ताकत दिया, और फिर घर पे आया तो मुझे ठंडी बुखार हुआ, तो पता नहीं वो फ्यूरिंग एक डर की तरह हो गया मेरे अंदर। तो मैं पासवान से बोला, पासवान को फ़ोन किया मैंने, पासवान जी मेरे को ऐसा हो गया मेरे रोड में, और मेरी अभी बुखार चढ़ गया मेरे पर। पता नहीं, पासवान ने प्रार्थना की और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। उसी वक्त परमेश्वर ने मुझे चंगाई कर दिया परिपूर्ण। मेरे शरीर के अंदर जो भी बुखार था, जो भी ठंडी थी, कंप्लीटली उसने दूर किया। इसलिए परमेश्वर नाम का धन्यवाद हो। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को कि आपके डेली प्रेयर में मेरे फैमिली को और मुझे याद कीजिए। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। यस, यदि और कोई गवाही देना चाहते हैं, हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर के लिए छोटा सा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। गवाही मेरी परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत कार्य किया। आज से कुछ 13-14 दिन पहले मैं, मेरा एक दोस्त है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, तो मैं और मेरे और 2 दोस्त लोग थे, हम लोग साथ में घूम रहे थे। जब से लॉकडाउन खुला है 8 तारीख से, तब से उसका नाम ओमकार राउत है, आप लोगों ने बीच में सुना होगा, उसके पापा को कोरोना। तो मैं रोज उसके साथ घूमता था, मुझे नहीं पता कि उसके पापा का तबीयत खराब है, और हम लोग साथ में खाते पीते थे। मैंने कोल्ड ड्रिंक लिया, हम लोग ने दोनों ने जुट्टा करके भी पिया, और 3-4 दिन बाद सुबह सुबह उसने मैसेज किया कि बच के रहना सब लोग। तो मैं उठा, मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया मेरे पापा पॉजिटिव निकले। तो मेरा जो दोस्त था वो बहुत ही डर गया, क्योंकि उसने ग्रुप में मैसेज किया, तो मेरे दोस्त ने डर के मारे फ़ोन किया, अब क्या होगा। मैं भी थोड़ा डर गया, मैं बोला अब क्या होगा, लगता है मुझे भी हो जाएगा कोरोना। लेकिन जैसे कि गीत में लिखता है, तू मेरी चट्टान है, और परमेश्वर हमें हर एक जगह पे बचाता है। भजन संहिता 91 में कहता है, हमारे निकट 1000 और दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, लेकिन परमेश्वर हमें उनसे बचाता है। और मैं कहते थे कि मुझे लगा अब मुझे भी कोरोना हो जाएगा, मुझे भी जाना पड़ेगा क्वारंटाइन के लिए, लेकिन परमेश्वर पे हमारा विश्वास है, परमेश्वर हमें हर एक जगह से बचाता है। और परमेश्वर ने, मैं सोचा गवाही अगले संडे ही दे दूं, फिर मैंने बोला नहीं, मैं चेक तो कर लूं मैं खुद को, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ हुआ या नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने मुझे संभाला और अच्छे से रखा है। मुझे कुछ भी नहीं है, सर्दी भी नहीं है, खांसी भी नहीं है, ना कोई बीमारी है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और एक मेरी गवाही है, बच्चे से लेके आज तक ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हुआ कि कभी मैं पास हो जाऊँ, मतलब ऐसे ही बिना पेपर दिए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। बीच में डिक्लेयर हुआ था कि जो भी फाइनल ईयर के लोग हैं उन लोग को पास कर दिया जाए। तो मेरा लास्ट ईयर चल रहा था TY BCom का,
और मैं बहुत ही टेंशन में था क्योंकि इतने लॉकडाउन के बीच में जो पढ़ा लिखा भी था वो भी सब भूल गया था और कुछ याद नहीं था। फिर सुनने में आया था कि जुलाई में फिर पेपर चालू होगा, तो फिर मैं सोचा, फिर टेंशन लिया, तो सोचा फिर पढ़ना होगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने TY BCom पास करवाया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर के नाम से हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, गुड, बहुत अच्छे। और कोई यदि गवाही देना चाहते हैं? यदि और कोई गवाही देना चाहते हैं तो आप अपनी गवाही दे सकते हो, नहीं तो फिर मैं शुरू करता हूं। तो आज हम उत्तम गवाहियां सुन रहे थे और मैं तो कहूंगा कि भाई रोहित की गवाही बहुत ही प्रभावकारी लग रही थी और सभी गवाहियां, जैसे सिस्टर सिमरन ने गवाही दी और जैसे भाई रोहित की गवाही थी, बहुत ही मैं कहूंगा प्रभावी गवाही। देखो परमेश्वर अपने लोगों को किस तरह से बचाते हैं, किस तरह से सुरक्षा का जीवन देते हैं परमेश्वर कि सच में। और मेरा विश्वास है कि हमने भाई राउत के लिए प्रार्थना की है और भाई राउत भी सही होंगे। ब्रदर रोहित, आप बता सकते हो भाई राउत कैसे है अभी? ब्रदर रोहित, सॉरी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, उनके सारे घर वाले ठीक हो चुके हैं और उनके पिताजी को भी 2-3 दिन में छोड़ दिया जाएगा। तो हमारी परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी, ये गवाही तो मैं देना ही भूल गया। तो परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उनके पापा को भी चंगा किया और जो लोगों को, उनके घर वाले को क्वारंटाइन किया गया था, कल के दिन वो लोग भी आ गए, सब सही सलामत है, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना, मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। और यदि कोई गवाही देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। सो आज की गवाहियों में आप देख चुके होंगे कि किस तरह से परमेश्वर अपने चाहने वालों पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। ब्रदर सनी के बारे में आपने सुना कि वे रास्ते में गिर गए और कोई उनका साथ देने के लिए नहीं आया, परंतु परमेश्वर है, जिनको कोई नहीं उठाता उनको परमेश्वर उठाकर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमें किसी के मोहताज होने की जरूरत ही नहीं है। जब हम परमेश्वर को अपने साथ में लेकर चल रहे हैं, मतलब जब परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके हमने मान लिया है, तो जगह कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर की निगाहें तो निरंतर हमारा पीछा करते रहती है। हम चाहे एक बार हम भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि खुदा बाप ने भाई सनी को चंगाई का जीवन दिया, सिस्टर सिमरन के जीवन में प्रभु ने एक महान कार्य प्रकट किया, और जैसे भाई रोहित को तो हमने सुना अभी कि लगभग वे कोरोना को छूकर ही वापस आ गए, लेकिन प्रभु है, जिसको प्रभु बचाएगा उसको कौन नुकसान पहुंचा सकता है, मुझे आप बताइए। क्योंकि मैं तो एक वचन को याद रखता हूं कि यहोवा के खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और परमेश्वर के बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। जब परमेश्वर ने अपने लहू से हमें ढांप दिया है, तो कौन सा वायरस होगा, कौन सा मैं कहूंगा न्यूक्लियर बम भी क्यों ना हो, वो आप पर आकर फट भी जाए तो भी आपको कुछ नहीं होगा। हालेलुया। सो हमारा प्रभु ऐसे बचाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हम उस पर भरोसा रखते हैं जिसने पूरी सृष्टि को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। मेरे और आपके शरीर के हर एक नस नस को वो जानता है। तो परमेश्वर महान है, वो जीवित है, अपने मांगने वालों को देने वाला, अपने भरोसा करने, अपने विश्वास करने वालों पर दया करने वाला परमेश्वर है। भाई जैसे भाई के बारे में ब्रदर रोहित ने बताया कि वे पूरे चंगाई हुए, उनका पूरा परिवार सुरक्षित है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि भाई राउत के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु ने उनके पूरे परिवार को बचाया है। प्रभु को धन्यवाद। सिस्टर वर्षा की तरफ से हमने गवाही को यहाँ पर पाया है। उनके पति ब्रदर किशोर के लिए कि उनके कुछ महीने पहले उनके पैर की हड्डी टूट गई थी। हम लगातार उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु ने उनकी उस हड्डी को जो पूरी टूटी हुई थी, प्रभु ने पूरी तरह से जोड़ लिया और प्रभु को हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमेशा ही हमारी प्रार्थना का उत्तर बड़े उम्दा रीति से दिया है। उन्होंने परमेश्वर ने हम में से किसी को भी निराश होने नहीं दिया, परंतु वो हमेशा हमारे संग रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। क्यों ना हम सब जहां पर अपने अपने स्थानों में बैठे हैं, एक जोरदार ताली अपने अपने घरों में क्यों ना बजाए परमेश्वर के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
Praise the Lord Jesus. Hallelujah. तो प्रभु का धन्यवाद हो इस सारे अनुग्रह के लिए। आइए जैसे हमने गवाहियों को सुना है, परमेश्वर ने जिस तरह से अपनी दृष्टि हम पर बनाए रखी, अपनी दान अर्पण को लेकर हम प्रभु के सामने आए और प्रभु की आराधना करते हुए, एक गीत को गाते हुए अपने अर्पण को हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अर्पित करेंगे। लेट्स बिगिन विद द सॉन्ग। एक गीत को गाएंगे और इस गीत के चलते हम यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। आइए इस गीत को गाकर हम अपने दान अर्पण को प्रभु के चरणों में हम समर्पित करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ पहला इंसान, देखो भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। हालेलुया। देखो भागा भागा शैतान। आइए इस दान अर्पण के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहूंगा ब्रदर सनी वे इस दान अर्पण के लिए प्रार्थना करेंगे। ब्रदर सनी आप प्रार्थना कीजिए ऑफरिंग के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया जीसस। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्रभु, हाले धन्यवाद देते हैं प्रभु, हाले धन्यवाद देते हैं प्रभु, हाले फिर से प्रभु हालेलुया, आपने सुंदर से मौका अपने प्रार्थना करने इस जूम के द्वारा आपने हमें दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपको वचन लिखा है 2 या 3 कहाँ मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं उनके बीच में रहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु हालेलुया। प्रभु जो प्रभु आपके नाम से विश्वास से घर पे बैठे हैं प्रभु, आपके नाम का वचन सुन रहे हैं प्रभु हालेलुया। हर एक के दिलों तो बात करने वाला परमेश्वर है ऐसे प्रभु हालेलुया।
जो जो आज गवाही दिए हैं प्रभु हालेलुया, उनकी गवाही में प्रभु हालेलुया तूने अद्भुत काम किए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु हालेलुया। विश्वास करता हूं प्रभु हालेलुया, आने वाले दिन में प्रभु हालेलुया और सुंदर सुंदर गवाही देने की, सुनने के लिए प्रभु हमें आप मौका देने वाले परमेश्वर आप है प्रभु हालेलुया। ऐसी प्रभु हालेलुया इस दान अर्पण के लिए मानता हूं प्रभु हालेलुया, जो जो ऑफरिंग दिए हैं प्रभु हालेलुया, उनके घरों में प्रभु हालेलुया कोई कम घटी ना हो प्रभु हालेलुया, उनके घरों में प्रभु दुगने आशीषों से भर देना प्रभु हालेलुया। विश्वास करता हूं प्रभु हालेलुया, आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर से धन्यवाद। छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानता हूं, सुनो कबूल कर धन्यवाद हो, आमीन 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 हालेलुया। हम सब बैठ सकते हैं यदि आप इस दान अर्पण के लिए खड़े हुए होंगे। यू कैन सिट ऑल। हालेलुया। तो आज की गवाहियां और आज के गीत जब सारी बातों का आप आकलन करो तो मालूम होता है कि परमेश्वर कितना महान है। मैं और आप हम में से हर एक जो परमेश्वर के गवाह हैं, हमें जब जब मौका मिलता है, जब हम परमेश्वर की गवाही देते हैं, परमेश्वर की गवाहियां हमेशा उसकी सामर्थ को मेरे और आपके सामने प्रकट करती हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो हमने इस हफ्ते भर में संदेश सुने हैं अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, भाई मिलर के द्वारा, पास्टर मिलर के द्वारा, सिस्टर मिलर के द्वारा, सिस्टर कामिनी के द्वारा, सिस्टर भाई गोविंद के द्वारा, और मैंने सबके लिख के रखे हैं, सिस्टर सिमरन, सभी लोगों के विषय मेरे पास है। नहीं, ब्रदर गोविंद का था इस हफ्ते में, तो सभी के विषय मैंने नोट करके रखा। और मेरा यह विश्वास है आप भी उन विषयों को नोट करके रखते होंगे। मुझे मालूम भी हुआ है कि हमारे बच्चे नोट्स बना रहे हैं और जब संदेश हो जाता है तो वे उन वचनों को पढ़ते हैं। और मुझे अच्छा लगा ये सुनकर कि बच्चे लोग सभी जो संदेश दिए जा रहे हैं उसके नोट्स बनाते हो, और यदि नहीं बना रहे हो तो बना लीजिए, यह आपके लिए अच्छा है। क्योंकि एनी हाउ संडे स्कूल तो बंद है, संडे स्कूल नहीं चल रहा है तो क्या हुआ, संडे स्कूल से बेहतर परमेश्वर के संदेश भी हमारी तरफ आ रहे हैं। तो जो संदेश हमें अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा मिल रहे हैं, इन संदेशों के नोट आप बनाएं, आपके बच्चे बनाएं और सभी लोग बनाएं, अच्छा है। मैंने यहाँ पर नोट्स बनाकर रखता हूं जब भी मैं किसी का संदेश चलता है। सोमवार को हमने जब पास्टर मिलर से संदेश सुना था, ये विश्वास के बारे में था कि हमें विश्वास योग्यता को प्रकट करना है, हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होना है। फिर हमने सिस्टर एलिजाबेथ से लहू के बारे में सुना हमने कि कैसे परमेश्वर के लहू की घोषणा हमको अपने जबान से करनी है। फिर हमने बुधवार को पास्टर मिलर से हमने संदेश सुना कि यीशु मसीह ही द्वार है, यीशु मसीह के बगैर हम किसी स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। किस तरह से हमें यीशु मसीह को अपना मुख्य बनाना है अपने जीवन के अंदर। और फिर सिस्टर कामिनी ने हमको सिखाया कि कैसे हमें प्रभु में आशा, यानी कि निराशावादी नहीं रहना है, परंतु आशा में हमें प्रभु में चलना है। और सिस्टर सैंडी ने हमें बताया था परमेश्वर की आवाज को सुनने के बारे में। आपको यदि याद होगा वो डबल वाली साइकिल, किस तरह से वो साइकिल का राइड हमको बताया गया था। फिर शनिवार को यानी कि कल के दिन में ब्रदर गोविंद ने परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, इन विषयों को मेरे और आपके साथ में। तो कल मैं क्या कर रहा था, आज के संदेश की तैयारी कर रहा था कि चलो आज मुझे संदेश देना है, क्या संदेश दूं। और मैंने सारे दिनों के सबके विषय को मैंने जब आकलन किया, एक गणित लगाया मैंने कि सभी के विषय क्या बताते हैं। अब सारे विषयों का अगर आकलन करोगे तो आपको सारे विषय यह बताएंगे कि परमेश्वर कैसा सर्व सामर्थी है, वो किस तरह से सर्वव्यापी परमेश्वर है। किसी क्षेत्र में आप नजर उठा लो, परमेश्वर के बगैर वो क्षेत्र पूरा होगा ही नहीं। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सर्वव्यापी है, जो सर्वज्ञानी है, जो सर्व सामर्थी है। इन गुणों को मैं और आप जानते हैं। एक मसीह होने के नाते ये बार बार ये विषय हमारे सामने आते हैं कि परमेश्वर के लिए असंभव ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी परेशानियां हम परमेश्वर के सामने लाते हैं, परमेश्वर उसको इनकार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं वो हम बोल सकते ये हमारे परमेश्वर से नहीं हो सकता है। क्या कुछ परमेश्वर कर सकता है, इसकी गणना हम नहीं कर सकते, इसका बयान हम नहीं कर सकते। एनीथिंग हमारे दिमाग में आप लेके आओ, हमारे दिमाग तो कुछ भी नहीं है। पूरी कायनात को आप देख लो, परमेश्वर के लिए असंभव ऐसा कुछ भी नहीं है। परंतु ऐसा होते हुए भी आज मेरे और आपकी मध्य में कहो, अन्य जातियों में कहो, मसीही लोगों में भी
मैं इसीलिए बार बार जब भी मैं कोई उदाहरण देता हूं, मैं जरूरी नहीं मानता मैं हमेशा अन्य जातियों के बारे में। अन्य जातियां तो अन्य जातियां हैं, वे तो प्रभु को जानते ही नहीं है, तो प्रभु की सामर्थ के बारे में और बाकी चीजों के बारे में तो बहुत बेचारे दूर हैं। परंतु हमेशा उदाहरण मैं मसीहियों में से ही लेता हूं, क्योंकि हमारे पास ही बहुत सारी गवाहियां हैं, हमारे पास ही कहने के लिए बहुत कुछ है, हमारे परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, तो और किसी के बारे में बोलकर क्यों हम अपना समय व्यर्थ करें। लेकिन विडंबना की बात कहो, दुख की बात कहो, या मैं कहूंगा या दुख की बात, कि मसीही लोगों में ही ऐसे लोग भी पाए जाते हैं कि समय आने पर वे परमेश्वर की उस सामर्थ को भूल जाते हैं। आइए एक वचन में हम जाकर देखते हैं, भजन संहिता उसके 78 को निकालेंगे, साम्स 78 को पढ़ेंगे हम। भजन संहिता 78, साम्स 78 और उसके 40, 41, 42 और 43 इन 4 आयतों को जोर से पढ़ेंगे। आप अपनी जगह पर पढ़ लीजिए, और यहां पर यदि हम में से कोई बाइबल लेकर बैठे हैं, ये सबके पास बाइबल है, तो रीड इट लाउडली। उन्होंने कितनी ही बार हाँ? जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। उन्होंने न तो उसका भुजबल स्मरण किया, न वह दिन जब उसने उनको द्रोही के वश से छुड़ाया था, कि उसने कैसे अपने चिन्ह मिस्र में और अपने चमत्कार सोअन के मैदान में किए थे। उसने तो मिस्रियों की नदियों को लहू बना डाला। बस 40 से लेकर 43 आपने पढ़ा होगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं, लिखा है उन्होंने कितनी ही बार, किन्होंने, इजरायलियों के बारे में बात हो रही है, किसी अन्य जातियों के बारे में नहीं हो रही है, उन लोगों के बारे में जिन्होंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके मान लिया था। परमेश्वर को इन्हीं इजरायलियों ने मदद की पुकार की थी जब वे गुलामी के हालात में थे, जब वे सतावट का सामना कर रहे थे, जब उनके लिए कोई आशा बची नहीं थी। उन्होंने परमेश्वर के नाम का धावा किया और परमेश्वर ने अपने भुजबल को बढ़ाया, अपने मदद का हाथ बढ़ाया और उन्हें उस गुलामी से बाहर निकाला। लेकिन इतनी सामर्थ को उन्होंने देखा। क्या सामर्थ थी? जो शुरुआत के 10 विपत्तियां परमेश्वर ने मिस्र देश पर डाली, उसके बाद किस तरह से परमेश्वर ने इन मिस्रियों से बचाकर इजराइलियों की यात्रा में उनकी अगुवाई की। मतलब मिस्रियों के हमले से बचाया, लाल समुद्र में रास्ता निकाल कर दिया, चट्टान में से पानी पिला कर दिया, और मांस मटन जब उनको खाना था तो मांस मटन भी खिलाया, स्वर्ग का मन्ना खिलाया। मतलब जो जो उनको चाहिए था परमेश्वर ने उनको वो सब बड़े अद्भुत रीति से। ऐसा नहीं है कि चलो तुम ये गड्ढा खोदो और तुम ये खेती करो, और नहीं, ये पूरी यात्रा में परमेश्वर ने उनको आयता भोजन, जो आयता को हिंदी में क्या बोलते मुझे नहीं मालूम, रेडीमेड, सहज कैसे, मतलब तैयार, ऐसी कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सीधे सीधे उनको मिल रहा था, बस लेना है। और जो स्वर्ग का मन्ना जो गिर रहा था वो तो ऐसे ही नहीं खाते थे, उसको भी पीस कर उसकी रोटियां फुल के बनाकर खाया करते थे, सिर्फ उतना ही करना पड़ता था उनको। कहने का मतलब ये है, इतने बड़े अद्भुत काम को देखने के बाद भी यहां पर वचन क्या लिखता है, इन इजराइलियों ने परमेश्वर के अद्भुत को अनुभव किया है, उस जीवित परमेश्वर को अपने साथ साथ चलते हुए देखा है, आग के खंभे में, बादल के खंभे में, और हमेशा समय समय पर उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को देखा। और फिर भी यहां पर दुख की बात है कि उन्होंने कितनी ही बार, लिखा है कितनी ही बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार जंगल में उससे बलवा किया मतलब दे बिकम रिबेलियस, मतलब वे हट में आ गए बोलो, या कुछ भी अपने जबान में आते वो बोलते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर के खिलाफ में बातें कर रहे हैं, अविश्वास की दशा में चले जा रहे हैं। लिखा है उन्होंने कितनी ही बार बलवा किया और फिर निर्जल देश में उसको उदास कर दिया। परमेश्वर जिसने मुझे और आपको बुलाया है हमें आनंदित करने के लिए, देखो परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों बुलाया, क्यों परमेश्वर ने, मैं और आप जब दुखों के दशा में पड़े हुए थे, निराशाओं में पड़े हुए थे, पिछले हफ्ते के सारे संदेशों को मैंने आकलन किया, सारे संदेश एक ही तरफ इशारा करते हैं कि वह सर्व सामर्थी परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, वह सर्वव्यापी परमेश्वर हमसे हमारे बिल्कुल करीब रहता है, वह सर्वज्ञानी परमेश्वर हमारे ही लिए सोचता है। इतनी महान परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर जो हमेशा हमारे संग रहा,
उस परमेश्वर ने मुझे और आपसे, मुझसे और आपसे क्या अपेक्षा ही क्या की है। भजनकार के अभी भजन को हमने पढ़ा, क्या दे सकता हूं मैं तेरे उपकारों के बारे में, तेरे उपकारों के बदले में मैं तुझे लौटा कर क्या दे सकता हूं? नथिंग, वी कैन नॉट गिव एनीथिंग रिटर्न। हम वापस फेर कर उसको कुछ दे ही नहीं सकते। तो परमेश्वर हमसे चाहता ही क्या है? बस हम उसके धन्यवादी बने रहें कि जो कुछ वो हमारे लिए कर रहा है उसको हम धन्यवाद के साथ उसको स्मरण करें हम, और वो उसी में खुश है। परमेश्वर को हमारे बड़े बड़े धन संपत्ति, बैलों से, घोड़ों से, हमारे घरों से कोई मतलब नहीं है। वो सब कुछ, ये सारी सृष्टि हमारे परमेश्वर की है, और वह हमें ये सब कुछ देता है। क्यों? क्योंकि हम जब उसको धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर को ये अच्छा लगता है। लेकिन यहां पर इस्राएलियों के बारे में लिखा है, इन्होंने परमेश्वर को दुखी कर दिया। लिखा है परमेश्वर को इन लोगों ने उस निर्जल देश में उदास किया, परमेश्वर को उदास कर दिया। फिर क्या लिखा है? वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। उदास ही नहीं परंतु खेद के मारे परमेश्वर जो खेदित हो जाए। और लिखा है उन्होंने न तो उसका भुजबल स्मरण किया। आप इंग्लिश में पढ़ो जरा इस आयत को, 41 इंग्लिश में क्या लिखा है, आप लोग अपने अपने इंग्लिश में देखिए। Yeah, they turned back, Yeah, tempted God, and limited the Holy One. limited the Holy One। मैं इस शब्द को आपको हिंदी में ऐसा लिखा नहीं है, हिंदी में लिखा है उन्होंने स्मरण किया। मतलब क्या किया? उन्होंने न तो उसका भुजबल स्मरण किया, बार बार परमेश्वर की परीक्षा की, इस्राएल के पवित्र को खेदित किया। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, दे लिमिटेड द गॉड। मतलब उन्होंने उस असीमित परमेश्वर को सीमा में बांध दिया। आपने इस पॉइंट को समझा कि मैं क्या कहना चाहता हूं? कई बार अपने जीवन के अंदर हम अपना ही दायरा बना देते हैं, परमेश्वर को सीमा में बांध देते हैं। बहुत सारे लोग हैं। क्यों? कैसे? हमारे विश्वास के अनुरूप कि नहीं, परमेश्वर इतना नहीं कर सकता, बस इतना ही कर सकता है। नहीं, जैसे इजराइलियों ने किया, परमेश्वर को खेदित किया। जब हम ऐसे विचारों को लेकर चलेंगे, क्या यह परमेश्वर से हो सकता है, तो ये परमेश्वर को खेदित करता है। ये बात, हमारे ये विचार परमेश्वर को खेदित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो उसी समय पूछा, क्या तुझे याद नहीं कि कैसे मैंने 4 दिन के सड़े हुए लाजर को जीवित किया है, कैसे मैंने मुर्दों में जीवन डाला है, कैसे अंधों को आंखें मिली है, लंगड़े चले हैं, गूंगे बोले हैं। इन चमत्कारों को क्या तू भूल गया? क्या तू अपने ही जीवन के अद्भुत कामों को भूल गया? आज हम अपने ही जीवन को यदि देख लेंगे तो हमें मालूम होगा कि वह सर्वशक्तिमान की निगाहें कहां तक होती है। क्यों? क्योंकि हम तो इन करोड़ों के अंदर एक व्यक्ति थे। देखो ना, इस भारत देश के अंदर 130 करोड़ लोग से ज्यादा लोग हैं। इतने सारे बड़ी भीड़ के अंदर परमेश्वर ने मेरा और आपका चुनाव किया। उतने लोगों में से मुझे और आपको अलग किया है, एक अलग पहचान दी है, और हमारी प्रार्थना का वो उत्तर देता है, हमें वो बचाता है। चाहे दूसरों के अंदर जो निराशाएं हैं, वो निराशाएं हम तक आने नहीं देता। बड़े अद्भुत काम। आप यदि अपने जीवन को आप शुरुआत से अभी तक देखोगे तो आपको मालूम होगा, शुरुआती दिनों के पहले के जीवन में आपकी दशा क्या थी और आज के जीवन में हमारी दशा क्या है। बड़ा अंतर मिलेगा, ये मेरा दावा है। ये मेरा दावा है कि आपको बहुत बड़ा अंतर मिलेगा, फर्क बड़ा होगा। मैं छोटे फर्क की नहीं बात कर रहा हूं, बड़े फर्क की बात कर रहा हूं। यहां पर इज़राइल भी उस बड़े फर्क को अनुभव करने के बावजूद भी परमेश्वर को खेदित कर रहे थे कि उसने कैसे अपने चिन्ह मिस्र में और अपने चमत्कार सोअन के मैदान में किए थे, कैसे चमत्कार परमेश्वर उनके लिए कर रहे थे। इन सारी बातों को ऐसा लिखा है, परमेश्वर की उस सामर्थ के कामों को उन्होंने याद नहीं किया। यहां पर प्रश्न आता है, याद करना, स्मरण करना, क्योंकि हम भूल जाते हैं, इसीलिए ज्यादा डर जाते हैं हम लोग। अगर समझ लो, आप मान लो आपके बैंक के अंदर आपने 25,000 रुपए रखा है और आज आपको 500 रुपए की जरूरत है, और यदि आप वो बैंक में रखे हुए पैसे, आपको मालूम है 25,000 आपके पास है, इसलिए आप जो है बिल्कुल निर्धार से 500 हो तो क्या हुआ, और एक 500 जाकर विड्रॉ कर लेंगे और कोई कमी तो है नहीं। लेकिन मान लीजिए यदि आप वो भूल जाते हो कि आपके पास 25,000 रुपए है, तो आज वो 500 रुपए खत्म होने पर, या वो जब आपके पास पैसा नहीं है, तब आप कैसे चिंताओं में पड़ोगे। एक उदाहरण बता रहा हूं, एक नॉर्मल उदाहरण है। जब हम परमेश्वर की सामर्थ को भूल जाते हैं कि परमेश्वर क्या कुछ कर सकता है, क्या कुछ उसने किया है,
और आज की छोटी मोटी तकलीफों को देखकर हम डर जाते, क्यों? क्योंकि हम स्मरण नहीं करते, याद नहीं करते परमेश्वर के उन बड़े कामों को। बाइबल हमको ऐसे ऐसे कामों को बताती है जो परमेश्वर ने किया है। बाइबल यह भी बताती है वो परमेश्वर, मलाकी की पुस्तक के अंदर लिखा, मैं आपको पढ़वाऊंगा वचन, हम पढ़ेंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं उसके उस सामर्थ को। हम भूल जाते हैं कि वो सर्व सामर्थी है। आज क्यों भूल जाते हैं हम? क्योंकि संसार में आज इतने सारे चॉइसेस आ गए हैं ना, इन सारे चुनावों ने, इन सारे चॉइसेस ने ना हमें बिल्कुल भरमा दिया है। यहां जाए कि वहां जाए, ये करें कि वो, कितने सारे चॉइस है। चुनाव का बहुत सारा अवसर दिया तो हम गड़बड़ा जा रहे हैं, ये ले या वो ले। अगर एक ही चुनाव के साथ चलोगे तो गड़बड़ नहीं होगी, एक चीज को आप थामे रहोगे तो गड़बड़ नहीं होगी। जब एक परमेश्वर के ऊपर विश्वास बनाए रखोगे तो गड़बड़ नहीं होगी, याद करने में भी आसानी होगी कि हमारा परमेश्वर, देखो कितनी दया है हमारे परमेश्वर की, कि उसने ऐसे नहीं कहा कि यदि आपको घर की आशीष चाहिए तो फलाना वाले चर्च में चले जाना, यदि आपको शादी की आशीष चाहिए तो उस वाले चर्च में चले जाना, यदि आपको बच्चे चाहिए तो उस वाले चर्च में चले जाना। परमेश्वर कहता है जहां पर तू है वहां यदि मुझसे मांगेगा, एक परमेश्वर के अंदर, एक ही नाम के अंदर, चाहे वो आप जहां भी लेते हो, दिल की गहराई से, पूरे विश्वास से आप मांगते हो, तो जहां पर हो वहीं पर आपकी जरूरत पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। उसने हमें उलझनों में नहीं डाला कि मैं यहां जाऊं या वहां जाऊं। बस एक नाम जहन में बनाए रखें, एक विश्वास में बने रहे, आप कभी अपने जीवन में उलझन में नहीं पड़ोगे। लेकिन यहां इजरायली बार बार उलझनों में पड़ते रहे, अपने आप को उन सीमाओं में बांधते रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आप को सीमाओं में न बांध दे, क्योंकि हमारा परमेश्वर असीमित है। ही इज अनलिमिटेड गॉड, बट द इंग्लिश वर्ड सेज द लिमिटेड गॉड। मतलब उन्होंने परमेश्वर को लिमिट कर डाला, सीमाओं में बांध दिया। परमेश्वर यही कर सकता है और इतना ही कर सकता है, ऐसे विश्वास में उन्होंने परमेश्वर को खेदित कर दिया। परमेश्वर को अच्छा लगेगा यदि मैं और आप उसकी सामर्थ को एक्सपांड करेंगे। परमेश्वर बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने पृथ्वी की रचना की। मेरे और आपके लिए पृथ्वी क्या बहुत छोटी है क्या? इतना विशाल पृथ्वी मेरे और आपके लिए है, लेकिन उसके लिए वो कुछ भी नहीं है। उसने छोटा सा ऐसा एक गोला बना दिया और उस पर मनुष्य को बना दिया। उसके लिए वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वचन बताता है स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैर रखने की चौकी है। वो इतना विशाल और इतना महान है। क्या उसकी महानता को हम अपने जीवन में एक्सपांड नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम अपनी आशीषों को अपने ही अंदर दबा कर रखते हैं, उसके गवाह तो बनते भी नहीं है कई बार। हालेलुया। हम जब उसकी गवाही कर देते हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा को और लोगों तक पहुंचाते हैं, जब हम परमेश्वर के बड़े कामों को और लोगों तक बयान करते हैं, जब हम अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं, परमेश्वर को यह अच्छा लगता है और परमेश्वर इस बात पर मुस्कुराता है, आनंदित होता है कि मेरे बच्चे मेरी स्तुति, मेरी आराधना, इस देखो सिर्फ स्तुति आराधना गीतों के गाने से ही नहीं होती है। कई बार लोगों का यह मानना हो जाता है मैं अच्छा गिटार बजा दूंगा, बहुत अच्छे सुर में गीत गा लूंगा तो परमेश्वर की स्तुति हो जाएगी, आराधना हो जाएगी। नहीं, एक कॉन्सेप्ट मैं कहूंगा कि बस गीत गा लिए, 2 अच्छे और 3 अच्छे से गा लिए और फिर परमेश्वर की आराधना हो गई। परमेश्वर की स्तुति और आराधना हमारे क्रियाओं में होती है। शब्द तो होने ही चाहिए कि उन शब्दों में हम परमेश्वर को कहे कि प्रभु तुम महान है, तेरे जैसा कोई भी नहीं, तू मेरा सच्चा गडरिया है और प्रभु तू ही राजाओं का राजा है। ये तो हम स्तुति हमें अपने जबान से तो करनी है, परंतु उसकी आराधना हम लोगों के लिए उसके गवाह बनकर भी हम उसकी आराधना करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। जब हम किसी और भाई को जाकर परमेश्वर के बारे में बताते हैं कि देखो मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया है, कि देखो मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है, कि देखो मेरा परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है, मेरे जीवित परमेश्वर की वजह से ही, मेरे यीशु मसीह की वजह से ही आज तक मैं जीवित हूं, तो परमेश्वर की स्तुति उसी में हो गई, परमेश्वर की आराधना आपके इस व्यवहार में हो गई। परमेश्वर यही चाहता है कि आप उसकी सामर्थ को सीमाओं में न बांध दें। यहां पर इस्राएलियों ने परमेश्वर को खेदित कर दिया, उन्होंने परमेश्वर को उदास कर दिया। क्यों? बार बार परमेश्वर से वह बलवा करते रहे। यह बाइबल हमें इसीलिए दी गई ताकि इस बाइबल में से इन उदाहरणों को हम ले लें, हम जान ले, पहचान ले अपने जीवते परमेश्वर को। परमेश्वर बताना चाहते हैं हमें बीते लोगों ने क्या किया है, तुम्हें क्या करना है। आज मेरे और आपके लिए एक उदाहरण का कारण, एक उदाहरण के रूप में मेरे और आपके सामने इस बात को रखा गया है
कि हमारा परमेश्वर कैसे हमसे खुश रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं, किस बात पर हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता है, किस बात पर परमेश्वर उदास नहीं होंगे और किस बात पर परमेश्वर उदास होंगे। जब हम परमेश्वर के कामों को सीमाओं में बांध देंगे, जब हम उसके सामर्थ्य के काम को स्मरण नहीं करेंगे, हम ये नहीं याद करेंगे कि वो सर्व सामर्थ्य है, हम यदि भूल जाएंगे कि वो सर्वव्यापी है, यदि हम उसके गवाही नहीं देंगे कि वो सर्वज्ञानी है, तो ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। परमेश्वर को यह अच्छा लगेगा यदि आप उसकी सामर्थ का बयान करो। परमेश्वर का वचन बताता, आइए कुछ और एक वचन को पढ़े हम। इफिसियों उसके पहली अध्याय 18 और 19 आयत को पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री, बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 1 18 एंड 19। और तुम्हारे मन की आंखें हाँ ज्योतिमय हो, हाँ कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, कि परमेश्वर की बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। आमीन। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं, आमीन, कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। हाँ, बस यहां पर देखो, पौलुस भी इफिसियों की कलीसिया को यह बात याद कराता है। पर पौलुस जो है इफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि यह कलीसिया परमेश्वर के उस ज्योति में चमके, उस बातों को ग्रहण करे। लिखा है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। तुम्हारे मन की आंखें, ये स्वाभाविक आंखें नहीं, मन के अंदर से उस रोशनी को प्राप्त करो, उन आंखों से परमेश्वर की इस महिमा का अनुभव करो। जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। इस बात को मैं और आप इन दिनों में, जब लॉकडाउन की परिस्थिति में 3.5 महीने से ऑलमोस्ट 4 महीने होते आए हैं, हम सभी प्रचार के द्वारा यही बात दोहराते जा रहे हैं। हम लॉकडाउन में हैं, कोरोना वायरस का प्रकोप भयंकर चल रहा है, और ये वो सारी बातें तो चारों तरफ है ही, लेकिन इन सब बातों के चलते हुए भी, क्योंकि परिस्थितियां कैसी भी होने दो, इजराइलियों के बारे में जो हमने पढ़ा उसका कारण परिस्थितियां बदलना था। जब परिस्थितियां बदलती थी तो इनके जबान, इनके शब्द, इनके व्यवहार बदल जाते थे। परिस्थिति के अनुरूप हमारी गवाही कभी ना बदले। परिस्थिति कैसी भी होने दीजिए, चाहे आज कोरोना वायरस का माहौल चल रहा होगा, कोई भी परेशानी चल रही होगी, लेकिन हमारी गवाही वैसी की वैसी ही बनी रहे। वचन बताता है, उसकी बुलाहट की आशा क्या है, इसको जान लो। हमारी बुलाहट क्या है, क्यों परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, इसको जानना बहुत जरूरी है। यह नहीं जानना जरूरी कि आज मेरे पास ये चीज क्यों नहीं है, इसको नहीं, लेकिन मुझे प्रभु ने क्यों बुलाया है। आज परिस्थितियां कैसी चल रही है उस पर ज्यादा विचार करने के बजाय अपनी बुलाहट के ऊपर विचार करें। मुझे प्रभु ने क्यों बुलाया है, मुझे प्रभु यीशु ने क्यों चुना है। लिखा है, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, इस बात को हम समझें। दूसरा लिखा है, उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं। हम में, ये विश्वासियों के बारे में, आपके बारे में है। मैं और आप जो यीशु मसीह की पहचान को लेकर चलते हैं, मैं और आप जो यीशु मसीह की गवाही को लेकर चलते हैं, ये उनके लिए लिखा है। इस बात को हम न भूलें। क्या? उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। वी शुड नॉट लिमिट हिम। हमें उसको सीमाओं से बाहर, मतलब उसकी सामर्थ को हमेशा अनुभव करना है, तब आपके जीवन का डर निकल जाएगा। आज मेरे और आपके जीवन के अंदर डर होने का कारण यही है, हमारे भयभीत और चिंतित होने का कारण यही है, क्योंकि हमने उसकी सामर्थ को भुला दिया है, हमने उसकी महानता को भुला दिया है, उसके बड़े बड़े कामों को भुला दिया है। इजराइल ने भी ऐसा लिखा है, उन्होंने स्मरण नहीं किया, उन्होंने याद नहीं किया कि उनके परमेश्वर ने कैसे उस गुलामी के हालात से इजराइलियों को छुड़ाया, उनकी जरूरतों को कैसे अद्भुत रीति से पूरा किया है। वे भूल गए और यह परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। हमारे परमेश्वर को भी यह बात दुखित कर देगी यदि हम परमेश्वर के उस सामर्थ को भुला देंगे। लिखा है कि उसकी सामर्थ हमारे जीवन में कैसे काम करती है, कि कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार हमें याद रखना है इस बात को। हालेलुया। एक और वचन को निकालेगा, अय्यूब उसके 36वें आयत को, अध्याय जोब 36, जोब 36 22 एंड 23। अय्यूब 36 22 और 23। देख,
परमेश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है। आमीन। उसके समान शिक्षक कौन है? हाँ, किसने उसके चलने का मार्ग ठहराया है? आमीन। और कौन उससे कह सकता है तूने अनुचित काम किया है? देखो परमेश्वर की सामर्थ का बयान यहाँ पर अय्यूब किस परिस्थिति में कर रहा है। आप देखिए, अय्यूब जो फिलहाल तो बड़े तकलीफ में पड़ा हुआ है और उसके प्रियजन ही, उसके करीबी ही आकर उसको निराश कर रहे हैं कि तेरा परमेश्वर कैसे है, तू बोल दे, परमेश्वर के विरुद्ध में बात कर। ऐसे विपरीत परिस्थिति में मैं और आप सब जानते हैं अय्यूब तो किस तकलीफ में पड़ा हुआ था। सारी संपत्ति को खो देने के बाद, शरीर में पूरी बीमारी आ जाने के बावजूद, दर्द और पीड़ाओं में पड़े होने के बावजूद भी जबान के अंगीकार क्या बोल रहे हैं उसके जबान से परमेश्वर की महिमा कैसे हो रही है। उसने परमेश्वर के सामर्थ के कामों को नहीं भुलाया। अय्यूब कहता है, देख परमेश्वर अपने सामर्थ से बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया, दिस वी हैव टू लर्न। कई बार जब हम, ये तो कुछ भी नहीं है, छोटी सी परेशानी आ जाती है तो हमारे अंगीकार बदलने लगते हैं, हमारा विश्वास बदलने लगता है, हमारे व्यवहार बदलने लगते हैं। अय्यूब से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिस परिस्थिति में अय्यूब पड़ा हुआ है, उस परिस्थिति से वो परमेश्वर के बड़े कामों को स्मरण करता है। लिखता है, परमेश्वर अपनी सामर्थ से बड़े बड़े काम करता है, उसके समान शिक्षक कौन है। इंग्लिश में अच्छी तरीके से लिखा है, कौन उसको सिखा सकता है? उसके जैसा कोई भी नहीं है। वही सब कुछ बनाने वाला है, वही सब कुछ रचने वाला है। उसको कोई आकर नहीं बता सकता तूने गलती कर दिया देख करके। ऐसा लिखा है, किसने उसके चलने का मार्ग ठहराया? वो तो परमेश्वर है। ही कैन वॉक एनीवेयर इन आवर लाइफ। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कहीं पर भी वो अपने कदम बढ़ा सकता है। और कौन उससे कह सकता है तूने अनुचित काम किया, मतलब तूने गलती कर डाली? कौन कह सकता है? नो वन कैन से, क्योंकि उसकी सामर्थ्य इतनी विशाल है, उसकी सटीकता इतनी मजबूत है। मतलब देखो, सृष्टि के हर एक चीज को देखो, कोई भी चीज गलत काम नहीं करती, एकदम सही रीति से काम हो रहा है सब जगह। हम मनुष्य के अंदर भी परमेश्वर ने जो रचना की है, बिल्कुल सटीकता से हर चीज काम करती है। परमेश्वर से कौन कह सकता है कि तूने अनुचित काम किया है? वह सटीक काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वी हैव टू रिमेंबर दैट। हमें याद करना है, जैसे अय्यूब ने अपनी विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर के बड़े कामों को याद किया। मैं और आप भी यदि आज निराशाओं की दौर से गुजर रहे होंगे, हताशाओं का सामना कर रहे होंगे, न भूलें कि परमेश्वर ने सृष्टि और कायनात, पूरे सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की है। उसने जो है 4 दिन के सड़े लाजर को जिलाया है, अंधों को आंखें, लंगड़ों को पैर, और अद्भुत अद्भुत काम परमेश्वर ने किए हैं। तो वह परमेश्वर बदलने वाला नहीं। निकाले हम मलाकी के पुस्तक में हम देख सकते हैं, नहीं तो निकालिए पहला कुरिन्थियों ले लीजिए। मलाकी की पुस्तक में लिखा है कि वो न बदलने वाला परमेश्वर है, कभी नहीं बदलेगा। पहला कुरिन्थियों उसकी 2:9। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी, आमीन, और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चली, जो बातें मनुष्य के चित्त में, मतलब उसके समझ में नहीं आई, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। आमीन, आमीन। आप समझ चुके होंगे कि परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए क्या क्या करता है, जो हमारे समझ में भी नहीं आएगा। हम गीत भी गाते हैं, वो वचन भी है, समझ से बढ़कर, बिनती से बढ़कर समझ से ज्यादा काम वो मुझ में करता है। मैंने बिनती कुछ की है, लेकिन मेरे बिनती में मेरी समझ के अनुसार मैंने मांगा है, परंतु परमेश्वर मेरे लिए उत्तम बातें जानता है। हालेलुया। मैंने कुछ बिनती की है और परमेश्वर मेरे बिनती से बढ़कर और मेरी समझ से ज्यादा वो मेरे लिए काम करने वाला परमेश्वर है, जो मनुष्य के चित्त में कभी नहीं चढ़ती है। इसलिए चाहिए कि हमें उसके सामर्थ्य को याद करना चाहिए कि वह परमेश्वर जिसने मुझे इतनी अद्भुत रीति से रचा है, जिसने कई ऐसे अद्भुत कामों के साथ में, अद्भुत गवाहियों के साथ में अपनी उपस्थिति मेरे जीवन में जाहिर की है, मेरे परिवार में, मेरे कलीसिया में, मेरे देश पर, वह परमेश्वर हमेशा ही ऊंचा रहा है। हालेलुया। सो इजराइलियों के इस उदाहरण को मैं और आप अपने सामने रखे। साम 78 को हमने पढ़ा, जिसमें इजराइलियों ने परमेश्वर को उदास किया, खेदित किया। कारण क्या था? उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को भुला दिया। मैं और आप पूरे दिनों से, यानी कि मैं कहूंगा पूरे 3.5 महीने हमारी आराधना, शाम की आराधना, सुबह की आराधना, हर दिन हमारी आराधना चल रही है। हर दिन की आराधना हमें यही सिखाती है कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। कोई भी
काम परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है, परंतु चाहिए कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र को हम सही करें, उसकी सामर्थ को याद करें, उसके वचनों को याद करें। रोज परमेश्वर हमें जीवन के कलाम देते हैं, क्या उन कलामों के प्रति हम ईमान को लेकर आते हैं? क्या उन कलामों के प्रति हम अपने विश्वास को परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं? क्या परमेश्वर चाहता है कि हम उन अद्भुत कामों का बयान करें, अंगीकार करें, धन्यवाद के बोल लेकर आए। जैसे भजन संहिता 116 उसके 12 आयत को हमने पढ़ा कि प्रभु तेरे इतने उपकारों का बदला मैं कैसे चुकाऊं। हमारी ये धारणा होनी चाहिए। ये छोटी मोटी चीजें तो आसपास में आकर निकलती रहेगी, परंतु परमेश्वर के उपकार मेरे लिए बहुत बड़े हैं। परमेश्वर अति दयालु है, अनुग्रहकारी पिता है, वो सर्व सामर्थ्य है, वो सर्वज्ञानी है, उसको मेरे जीवन के बारे में पूरी चिंता है, वो मेरे जीवन के हर क्षेत्र को जानता है। आज मैं जिस दौर से गुजरता हूं ये परमेश्वर की निगाहों से छुपा हुआ नहीं है, अब परमेश्वर सब जानता है। परंतु चाहिए कि मैं अपनी जबान से उससे मांगू, इस मुंह को खोलकर अपनी विनती उसके सामने लेकर आऊं। मेरी विनती एक होगी, परंतु उसका आशीष उससे दुगना होगा। हालेलुया। सो अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, उस विश्वास को ऊंचा उठाएं। आइए हम खड़े हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के अनुसार उसके सामर्थ्य का अनुभव करें, याद करें इस बात को और उसका अंगीकार करें अपनी ज़बान से कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। वो जो सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है हमारे जीवन में उत्तम उत्तम कार्य करना चाहता है, लेकिन वो अपने बच्चों के अंगीकार को भी सुनना चाहता है। और वचन तो बताता है हमारे समझ से बढ़कर, हमारे विनती से ज्यादा काम करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया लॉर्ड जी। आइए अपने ज़बानों को खोल कर ओ उसके नाम का धावा करें, स्तुति करें, आराधना करें खुदावंद की, ओ उसकी महिमा के गीत गाएं, ओ उसकी आराधना के लिए अपने ज़बान को खोले। हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के आपके जीवन के कलाम के लिए प्रभु यीशु मसीह, इस सुंदर वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह, इस सुंदर उदाहरणों के लिए प्रभु यीशु मसीह। कि आप अति सामर्थ्य हो प्रभु यीशु मसीह, और आपके जैसा कोई भी नहीं प्रभु यीशु मसीह। और होने दीजिए प्रभु कि जितनों ने प्रभु आपकी सामर्थ को भुला दिया, जितनों ने प्रभु आपकी सामर्थ को प्रभु सीमाओं में बांध दिया, प्रभु उनके विचारों को उन सीमाओं से बाहर लेकर आइए प्रभु। ओ प्रभु यीशु मसीह, हमें भी क्षमा कीजिए यदि हमने अपने जीवन के अंदर हमारे विश्वास के किसी क्षेत्र में यदि आपको हमने उदास किया होगा, यदि हमने आपको खेदित किया होगा, तो प्रभु हमें क्षमा कीजिए प्रभु। और प्रभु हमें एक मार्ग आप कीजिए प्रभु यीशु मसीह। अब प्रभु हमारी अगुवाई आप कीजिए प्रभु, और प्रभु आपके वचन के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा प्रभु हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र को, हमारे विश्वास के हर एक क्षेत्र को प्रभु आप अपने ताबे में ले लीजिए प्रभु, अपने कब्जे में लीजिए प्रभु, और आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरा कीजिए प्रभु। क्योंकि जब आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होगी तो प्रभु हमारे लिए सब कुछ सिद्ध होगा प्रभु, हमारे लिए सब कुछ उत्तम ही होगा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, खासकर भाई सनी के लिए प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने उन्हें चंगाई का जीवन दिया प्रभु, आपने उन्हें संभाला प्रभु यीशु मसीह। अब प्रभु आपकी दया उनके ऊपर बनी रहे। भाई राउत के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने उन्हें चंगाई का जीवन दिया प्रभु, उनके परिवार को सुरक्षा का जीवन दिया। भाई रोहित के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपने उन्हें सुरक्षा का जीवन दिया प्रभु, आपने अपने लहू से उनको ढांपे रखा प्रभु, हर एक वायरस से आपने उनको बचाया प्रभु। सिस्टर सिमरन और भाई गोविंद के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने उन पर अपनी दया प्रकट की प्रभु, और प्रभु गवाहियों के साथ में प्रभु अपनी महिमा के लिए आपने उनका इस्तेमाल किया प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। सिस्टर वर्षा के हस्बैंड के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने उन्हें चंगाई का जीवन दिया प्रभु यीशु मसीह, आपने अपना अनुग्रह उन पर बनाए रखा प्रभु यीशु मसीह। कलीसिया के हर परिवारों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हर परिवार पर आपने अपनी दया रखी प्रभु यीशु मसीह। जितने आज इस आराधना में जुड़े हैं इन सबों के हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हम सबको इस आराधना में जुड़ने योग्य रखा प्रभु, हम सबों को सही सलामत रखा। जितने भी हम आपके वचनों को सुनते हैं, जितने आपके गीतों को गाते हैं, जितने आपके वचनों पर कान लगाते हैं प्रभु, आपने उनके विश्वास को अपने में सिद्ध बनाए रखा प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब आपसे प्रार्थना करते हैं जैसे आज तक भी, अब तक भी आपने हम सबों को जीवतों के जमीन पर खड़ा रखा, आगे भविष्य में भी प्रभु आपकी दया इसी तरह आपके लोगों पर बनी रहे प्रभु। जितनों ने आज आपके वचन सुने हैं, जितने भविष्य में आपके वचनों को सुनेंगे प्रभु, वे आपके विश्वास में स्थिर होने के लिए आप उनकी अगुवाई कीजिए, और कई लोगों तक यह वचन पहुंचने के लिए रास्ते आप ही खोलिए प्रभु, कि कईयों के लिए यह वचन, यह प्रभु आज की आराधना उनके लिए आशीष का कारण बनने पाए प्रभु। और कई लोग आज अपनी जरूरतों को
को लेकर आए होंगे, उनकी नाना प्रकार की जरूरतें होंगी प्रभु, कोई तो बीमारी के हालात में होंगे, कोई तो तंगी मुसीबत में होंगे प्रभु। तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के सुबह में आपके न्यायासन के आगे, आपके दया के आसन के आगे हम विनती लेकर आते हैं प्रभु, उनके रोजगारी को दूर कीजिए प्रभु, और प्रभु उनको रोजगारी मिले प्रभु, उनको प्रभु अचंगाई मिले, उनको छुटकारा मिले प्रभु, वे आप में आजाद होने पाए, सारी निराशाएं उनके जीवन से दूर हो जाए, क्योंकि आप हमारे सर्व सामर्थी सेनाओं के यहोवा हो प्रभु यीशु मसीह। हमारा युद्ध प्रभु आपकी लड़ने वाले हो प्रभु यीशु। सारी बातों को हम आपके सामर्थी हाथ में सौंपते हैं। जितने भी निराशाओं में पड़े हैं आज एक नई आशा को प्राप्त करें प्रभु। जितनों के जीवन में आज प्रभु अंधेरा छाया होगा और प्रभु उनके जीवन के अंदर वो आपका सवेरा जल्द आने पाए प्रभु, एक नई आशा को प्राप्त करें, आपके विश्वास करके कदमों को बढ़ाकर अपना जीवन आपको समर्पित करने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं फिर एक बार आपके अभिषेक के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। जैसे अब तक भी प्रभु आपने अपने लोगों को संभाला, उनकी जरूरतों को पूरा किया प्रभु, आगे भी आपकी दया आपके लोगों पर ऐसे ही बनी रहे प्रभु। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहेंगे आमीन 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 आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड जीसस।